दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। तो ये एक मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्हें कम से कम 25% पैसा अपना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चलना होता है। अब ये फंड जो है ये काफी अच्छी रिटर्न्स काफी टाइम से दे रहे हैं, तो इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे इस फंड ने कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, कितनी कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये अपने बेंचमार्क को कैसे बीट कर पा रहा है और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इसने जो रोलिंग रिटर्न्स है वो कैसे दी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये एक मल्टी कैप फंड है, यानी कि इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 25% पैसा इसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चलना है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल कंपनीज की बात करें इसके पोर्टफोलियो में, टोटल 51 कंपनीज अभी इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके यहाँ पर बात करते हैं लॉन्च की, तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर अंकित पांडे एंड मिस्टर वस्फ सहगल जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे, मई 2020 से अंकित पांडे जी इसको हैंडल कर रहे हैं और वस्फ सहगल जी ने जून 2019 में इस फंड को ज्वाइन किया है। तो काफ़ी रिलेटिवली नए फंड मैनेजर से अगर हम कंपेयर करते हैं, टोटल इस फंड की लाइफ टाइम को देखते हैं, जनवरी से शुरू हुआ है। वहीं जो फंड मैनेजर है उनको अभी 1.5-2 साल ही यहाँ पर हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके फंड साइज की बात करें तो काफ़ी कम इसका फंड साइज है, 1700 करोड़ के आसपास का फंड साइज है इसका। तो फंड साइज के एंगल से कोई दिक्कत अभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में बात कर लें तो लार्ज कैप कंपनीज में ये सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर चल रहा है, 48% के आसपास। मिड कैप कंपनीज में 33% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 17% पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों रिसेंटली इस फंड ने पिछले 6 महीने में लार्ज कैप कंपनीज में अपनी एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाई है और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम की है, क्योंकि सिंस मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट दिखा चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है, तो इस फंड ने अपने रिस्क कम करने के लिए लार्ज कैप में धीरे धीरे अपनी एलोकेशन बढ़ा ली है। आज से 6-8 महीने पहले देखते, आप 1 साल पहले देखते तो लार्ज कैप में कम एलोकेशन हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वहीं दोस्तों अगर हम इसके यहाँ पर एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो काफ़ी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो है, 0.58% की। वहीं अगर कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.8% के आसपास की है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी एवरेज से भी अच्छी है और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की दिखती है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करते हैं तो कोई किसी भी टाइप का एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगता है, आप कभी भी अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियो से इस फंड के बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी रिस्क रेशियोज पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की 23.43 है, शार्प रेशो 1.26 और टर्नओवर रेशो 189% है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर लेते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 20.84 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी स्टेबल रिटर्न्स एक फंड की दिखती है। यानी कि ये फंड जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल है अगर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, और यहाँ पर जितनी ज्यादा शार्प रेशो होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी भी फंड की दिखती है। तो शार्प रेशो के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिखता है। टर्नओवर रेशो की दोस्तों बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने सिक्योरिटीज में बाय और सेल कर रहा है। एक कम टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितनी भी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, और ज्यादा टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि फंड कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा टर्नओवर रेशो है 190% की। तो टर्नओवर रेशो ये दिखा रहा है कि ये फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव बात यह है कि आज से 6 महीने पहले ये टर्नओवर रेशो 290% के आसपास की इस फंड की हुआ करती थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड स्टेबल फंड की तरफ बढ़ रहा है, लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन बढ़ा ली है। टर्नओवर रेशो अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम इसने अपनी टर्नओवर रेशो यहां पर कर ली है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे हम बात कर लें दोस्तों तो सबसे ज्यादा इसने एलोकेशन सर्विस सेक्टर में किया हुआ है 16% के आसपास, उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स में
भी 15% के आसपास ये एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल और मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर यहाँ पर दिखता है। तो इन सभी सेक्टर में लगभग एक जैसा एलोकेशन है। तो ये एक फंड के लिए अच्छी बात होती है जो ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं, कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई करके ये फंड नहीं चल रहा है। वहीं दोस्तों कंपनीज पे अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन वेदांता में है 7.8% के आसपास, देन आईटीसी में 7.63%, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और एलएनटी में यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन दिख रहा है। उसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर, अदानी पोर्ट्स, लिंडे इंडिया जैसी कंपनीज यहां पर दिखती है। तो यहां पर दोस्तों अगर इसका पोर्टफोलियो हम टॉप 10 का देखते हैं तो आप देखेंगे एक तरफ तो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज आईटीसी, एसबीआई जैसी कंपनीज, एलएनटी जैसी कंपनीज के पोर्टफोलियो में, उसके अलावा काफी ज्यादा रिस्की कंपनीज, अदानी की कंपनीज, उसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसी ज्यादा रिस्की कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में है। तो पहले आज से 6-8 महीने, साल भर पहले हम देखते थे जब इस फंड को, तो ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे इस फंड ने गुड क्वालिटी की कंपनीज को, अच्छी फंडामेंटल की कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, जो मैंने आपको बताया था कि इसने लार्ज कैप में अपना पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, तो वो उस वजह से अब इस फंड की में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अपना जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम करके चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में एक साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इसने लगभग 14,000 आपका बना दिया है। अभी भी एक साल में 40% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 24% के आसपास बना दिया है। तो काफी अच्छी रिटर्न्स इसने 5 सालों में बनाकर दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि 2013 में ही पैसे लगा दिए होते, वो पैसा इस फंड ने आपका 55,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स इस फंड की दिखती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, चाहे आप अभी रिसेंट में 1-2 साल में भी अगर देखते हैं, तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर है। वहीं दोस्तों एसआईपी रिटर्न्स पे बात कर लें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत की होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,22,000 के आसपास बना दी है। 5 सालों में 29% की रिटर्न है, काफी अच्छी रिटर्न्स मानी जा सकती है। 3 साल में 41% की रिटर्न है, काफी अच्छी रिटर्न है। 2 साल में भी अच्छी रिटर्न है, हालांकि 1 साल में अब थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखता है। 16% के आसपास की ही रिटर्न यहाँ पर इसने जनरेट की है। तो दोस्तों रिटर्न्स के मामले में ये फंड अच्छा दिखता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आपको इसको फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड जब हम देखते हैं वहां पर 60 to 70% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में होता है, यानी कि कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर फ्लेक्सी कैप फंड चलते हैं। और जो मल्टी कैप फंड होते हैं वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों किसी भी फंड को जज करने के लिए एक चीज देखनी जरूरी है कि क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इसकी बेंचमार्क से रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अपने बेंचमार्क इंडेक्स इसको ये आराम से यहाँ पर बीट कर पा रहा है। 5 ईयर्स में आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 14% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 24% की रिटर्न दी है। 3 साल में भी इसने 34% की रिटर्न दी है, वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 21% की। तो बेंचमार्क इंडेक्स को इसने हर साल 1, 2, 3 और 5 सालों की अगर हम CAGR देखते हैं तो सभी लेवल्स में इस फंड ने यहाँ पर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब आइए दोस्तों 2 चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। एक देख लेते हैं कि रिसेंट में 6-8 महीने में इस फंड ने किस हिसाब से रिटर्न दी है कैटेगरी एवरेज को कंपेयर करने के लिए, वहीं साथ में हम इसके रोलिंग रिटर्न्स भी देख लेते हैं 3 साल के पीरियड में। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रीसेंट रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं इसकी कैटेगरी एवरेज से, तो आप यहां पर देखेंगे अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न्स देखते हैं तो नेगेटिव 5.5% के आसपास की रिटर्न है, जो कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ही रिटर्न दिखती है। रैंकिंग विद इन कैटेगरी देखेंगे तो 13 नंबर पे यहां पर आती है। तो यहां पर ईयर टू डेट में रिटर्न्स काफी अच्छी नहीं दिखती है। 3 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं नेगेटिव 5% की रिटर्न है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा गिरा हुआ ये फंड यहाँ पर इस वक्त दिखता है। तो दोस्तों रिसेंट में इस फंड ने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए, उसका रीजन क्या है कि ये फंड ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। तो अगर कोई फंड ज्यादा रिस्क लेता है तो जब मार्केट गिरती है तो ऐसे फंड बहुत ज्यादा गिरते हैं कैटेगरी एवरेज से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए आप इस चीज का भी ख्याल रखें, ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देता है, लेकिन जब गिरने पे आता है तो वो कैटेगरी एवरेज से खराब रिटर्न्स भी दे सकता है।
वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स पे बात करें तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी रोलिंग रिटर्न्स पे बात करते हैं, पिछले 3 सालों की रोलिंग रिटर्न्स पे अगर हम देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2014 से 17 तक अगर आप देखेंगे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, अपने बेंचमार्क के आसपास रिटर्न थी या वहां पे उससे कम थी। लेकिन इसने असली परफॉर्मेंस देनी शुरू की है 2019 के आसपास से। आप देखेंगे बेंचमार्क से ये थोड़ी सी बेटर रिटर्न यहाँ पर दे रहा था, लेकिन 2020 के बाद इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जब मार्केट नीचे आई थी, गिरी थी, उसके बाद से इस फंड ने अपनी बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बीट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके दो रीजन यहाँ पर नजर आते हैं। एक तो फंड मैनेजर की चेंज भी यहाँ पर देखने को मिला था 2020 और 2019 में। तो फंड मैनेजर चेंज होने से फंड की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, उसके बाद से फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे फंड की रिटर्न्स अच्छी है, लेकिन उसका रीजन ये भी है कि पिछले 2 सालों में ही इसने अच्छी रिटर्न दी है। लॉन्ग टर्म में अभी कंसिस्टेंसी दिखाने में ये फंड ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है अगर आप रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन ये रिस्क भी ज्यादा लेकर चल रहा है। हालांकि पिछले 6-8 महीने में इसने अपने जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे कम किया है, लेकिन फिर भी ये फंड एक ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और मुझे लगता है जो इस वक्त मार्केट की कंडीशंस है, वॉलेटाइल मार्केट है, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।